विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तवाम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे भक्तों, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बस इस जीवन में जो व्यक्ति जिंदा हैं, जीवित हैं, उनको कितनी सारी वस्तुएं, चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं इस जीवन के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए। सर्दी आती है तो मफलर जोड़ना पड़ता है, जर्सी जोड़नी पड़ती है, उसको सेफ रखने के लिए धोना भी पड़ता है। हाँ, उसके लिए संदूक भी चाहिए, उसके लिए रख रखाव के लिए कपूर की गोलियां भी चाहिए, चूहों से बचाने के लिए भी चाहिए। इस शरीर में जीवित रहने के लिए भोजन भी चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए। सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है, सबसे सुरक्षा चाहिए। फिर अपना यश है, मान है, सम्मान है, वैभव है। अगर प्रभु ने इस सृष्टि को बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रयोजन के बनाया होता तो जीवित रहने के लिए इतनी सारी वस्तुएं और इतनी सारी चीज़ों की वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई होती। और सबसे बड़ी जो पूछने वाली बात है आप लोगों से, वो मुझे ये है, जब जीते जी हमें हजारों चीज़ें जोड़कर भी संतोष नहीं मिलता है, तो क्या मरने के बाद में चीज़ें पर्याप्त होती होंगी? मुझे तो ये लगता है कि मरने के बावजूद भी एसी में मरने के बाद एसी में जाने वाले लोग अलग होंगे। जैसे आज की डेट में यहाँ पर एसी में सोने वाले अलग होते हैं, ज़मीन पर सोने वाले अलग, तखत पर सोने वाले अलग, बेड पर सोने वाले अलग, खाट पर सोने वाले अलग। बहुत प्रकार के सोने में इतनी सारी वैरायटी हैं, सोने में खाने में इतनी सारी वैरायटी हैं। आलू अलग, सब्जी अलग, दाल अलग, और दाल भी बहुत प्रकार की, सब्जियां भी बहुत प्रकार की, इतने सारे हमें आइटम्स मिलते हैं खाने के लिए। तो क्या मरने के बाद के लोगों की यात्रा में वैरायटीज नहीं होंगी? बिल्कुल महामूर्खता वाली बात है। जब जीवित रहते इतनी लॉट्स ऑफ वैरायटी हैं, अनंत वैरायटी हैं, अनंत प्रकार की भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, कौन सी चॉइस, हर पल पे आपकी चॉइस प्रभु देखते हैं कि आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, कौन सी वस्तु को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और किस वस्तु को आप ग्रहण करते हैं। तो यकीन मानिए, मरने के बाद की भी यात्राओं में भिन्नताएं रहती हैं। किसी को यमलोक जाना है तो किसी को शिवलोक जाना, किसी को विष्णु लोक, किसी को पितरों के लोक, किसी को इसी मृत्यु लोक में, किसी को इसी मृत्यु लोक में। मरने के बाद अमीर परिवार चाहिए, भक्त परिवार चाहिए, मदिरा पीने वाला चाहिए। जैसी उसकी सोच होगी उसी हिसाब का उसका जो है परिवार नियुक्त किया जाएगा। ये शास्त्र झूठे नहीं है प्यारे भक्तों। इनके माध्यम से जो जीवन है, जीवनी है, ये श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, इनमें बिल्कुल भी तनिक भी झुटलाहट नहीं किया जा सकता, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। शिव जी और पार्वती, शिव महापुराण में आप सुनते रहिएगा। अभी बहुत ही शानदार कथा शुरू होने जा रही है अपने शिव तेरस से। कल द्वादश है, आज एकादशी है, कल सोमवार है, और मंगलवार से आपकी पलवाड़ा में शुरू होने जा रही है शिव तेरस में कथा। और आप प्यारे भक्त सुनिएगा कि किस प्रकार से शिव जी अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, और जब उन्हें पका लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। एक पक्का घड़ा बनाने में कितनी कुम्हार मेहनत करता है, तो क्या आत्मा को शुद्ध बनाने में, उसकी इच्छाओं को दृढ़ बनाने में कौन से लोग जाएगा? शिव लोक या विष्णु लोक या राधा कृष्ण के गोलोक वृंदावन या साकेत अयोध्यापुरी धाम, इन सब में, जगन्नाथपुरी धाम, इन सब में उसे पहुंचाने की उसकी अभिलाषाओं को देखते देखते उपलब्ध कराने के बाद उसमें से उसे किस वस्तु पे सबसे ज़्यादा मन है, कहाँ उसे पहुंचाना, क्या इन सब बातों के लिए उसका भगवान का प्रयोजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसे किस लोक में जाना, कहाँ जाना, ये सब तय किया जाएगा। इसीलिए तो ये जीवन मिला है, इसीलिए तो जीवन मिला है। तो प्यारे भक्तों, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, बार बार इसमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जठरे अग्नि जठरे सेनम, बार बार जन्म और बार बार मरण, इसके चक्र से छुटकारा, अमर होना, उसके लिए तो आपको गुरु और नाम जाप चाहिए ही चाहिए। अब वो बात अलग है, शिवलोक जाना है तो ईष्ट शिव जी पार्वती हैं, तो गुरु भी हमारा शिव जी पार्वती के लोक में पहुंचाने वाला नाम दे। विष्णु लोक जाना है, श्रीमन नारायण देने वाला गुरु हो। तो सीताराम अयोध्यापुरी, राधा कृष्ण गोलोक,
तो जिस लोक में भी जाना है वही नाम आपको गुरु प्रोवाइड कर देंगे, बशर्ते आपकी अगर सोच ये है कि मुझे आगे की तैयारी करनी ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए लैक ऑफ नॉलेज है, आप मूर्ख हैं, आपको आगे की सोच है ही नहीं, निम्न छोटी सोच में ही आप अभी फंसे हुए हैं, इसी जगत के बारे में सोच रहे हैं, आगे तक की लंबी दूरी सोच ही नहीं रहे, और यही आपका भटकाव है। क्योंकि यहाँ पर इस जगत में आप संतुष्ट कभी नहीं होंगे, बार बार जन्म और बार बार मरण, इसमें भी आपको सुख दुख और पुण्य और पाप की जंजीरें, सोने और लोहे की जंजीरें इसमें बांध के रखेंगी, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। प्यारे भक्तों, अगर आपको प्रेम प्रभु का चाहिए तो आपको ये शास्त्र पढ़ने ही पड़ेंगे, कथा सुननी पड़ेगी, प्रभु का नाम जप करना ही पड़ेगा, भक्ति करनी ही पड़ेगी, गुरु धारण करने ही पड़ेंगे। अन्यथा आप इस प्रकार से भटकते रहेंगे सड़क पे जैसे आवारा कुत्ता है। रोटी तो मिलती है उसको भी, लेकिन उसका कोई घर ठिकाना नहीं होता है। उसके बच्चे, जो कुतिया होती है आवारा, उसके बच्चे लावारिस की तरह घूमते हैं, सर्दी आने पे मर जाते हैं, 6 बच्चे पैदा होते हैं, 2 एक आध बचते हैं। तो इसी प्रकार से उनको बार बार दुख कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जो किसी की शरण ग्रहण कर लेता है, किसी इष्ट की, किसी गुरु की, ऐसे किसी परिवार की कोई शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसके लिए, कुत्ते के लिए घर भी मिलता है रहने के लिए, उसको भोजन भी मिलता है। तो प्यारे भक्तों, अपने गुरु को, अपने इष्ट को पहचानना शुरू करो, और लावारिस कभी मत समझो अपने को। जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया उससे शाश्वत संबंध जागृत करने के लिए आपको श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, ओम नमः शिवाय, श्री राधा राधा, इन नामों का जाप जरूर करें, अवश्य करें। कथाएं जरूर सुनें, लीला रूप गुण इनमें भगवान की में आनंद जरूर लें। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर पार्वती पतये महादेव शंभु।